नमस्कार। सभी छात्राओं को रविंद्र शर्मा की तरफ से नमस्कार। आपको मैं पूर्व में यह बता चुका हूँ कि बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ है उसमें जो पहले की संपूर्ण कहानियाँ हैं उसको 3 कहानियों को छोड़कर लगभग सभी कहानियाँ बदल दी गई हैं। और उपन्यास जो पहले आपका एक जो धूल पौधों पर उपन्यास था उसको बदलकर अब चित्रा मुद्गल का उपन्यास एक ज़मीन अपनी आपके कोर्स में लगाया गया है। तो हम आज से चित्रा मुद्गल के उपन्यास एक ज़मीन अपनी की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए पूर्व में मैंने धूल पौधे उपन्यास की समीक्षा नहीं की थी, ताकि किसी तरीके से कोई परिवर्तन हो तो हम उसके बाद ही उपन्यास को उसकी समीक्षा करें। चित्रा मुद्गल हिंदी साहित्य की महिला कथाकारों में अपना एक विशेष स्थान रखती है। 8वें दशक के हिंदी कथा साहित्य में उनका एक विशेष नाम है। हालांकि उनके उपन्यास कोई बहुत ज़्यादा नहीं हैं, किंतु यह उपन्यास एक बहुत चर्चित उपन्यास है। उन्होंने 2 ही उपन्यास लिखे थे और उनका एक ज़मीन उपन्यास बहुत चर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास के अंतर्गत उन्होंने स्त्री की जो स्वतंत्रता है और उसका जो समानता और अधिकार की जो बात है उस पर उन्होंने अपने विशेष रूप से विचार व्यक्त किए हैं और पूरा उपन्यास उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। ऑब्जर्वेशन एडवर्टाइजिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिस्टर मैथ्यू है और अंकिता जैसी प्रतिभा संपन्न जो कॉपीराइटर है को वहाँ से इसलिए निकाल दिया जाता है कि वे क्लाइंट्स के द्वारा की गई अश्लील हरकतों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। नीता हर प्रकार के समझौते कर लेती है और उसकी जगह उस कंपनी में नियुक्ति पा लेती है, और लेकिन उसका उसे मूल्य चुकाना पड़ता है। कुल मिलाकर नित्य के जो निरंतर शोषण से उबरकर नीता के द्वारा जो अंत में आत्महत्या की जाती है वह इस बात का परिचायक है कि आज के इस भौतिकवादी और भोगवादी युग में एक स्त्री को अपने देह की सुरक्षा करते हुए किस हद तक अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए, यह इस उपन्यास में चित्रा मुद्गल के द्वारा विशेष रूप से हमारे सामने बात प्रस्तुत की गई है। इनका जो दूसरा उपन्यास है आवा, वो तो बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखा गया है, किंतु यह उपन्यास जो एक ज़मीन अपनी है आपके कोर्स में हमें इसी उपन्यास की समीक्षा को ध्यान में रखते हुए व्याख्यान को प्रस्तुत करना है। चित्रा मुद्गल के एक ज़मीन उपन्यास को यदि हम देखें तो इसका जो मूल उद्देश्य है वह है कि जो महानगरीय जीवन में निरंतर जो विकसित हो रही आपाधापी और विज्ञापन की जो संस्कृति है उसके सामने एक मनुष्य और विशेष रूप से स्त्री किस हद तक इस चकाचौंध भरी दुनिया के प्रभाव में आकर के अपनी ऊंचाइयों को छूना चाहती है, किंतु स्त्री अपने आप को संभाल नहीं पाती है और न पुरुष उस चकाचौंध भरे जगत में उस जो स्थितियां होती है उसके माध्यम से वह अपने उद्देश्य को सिद्ध करने में सफल होता है। वास्तव में चित्रा मुद्गल ने विज्ञापन की चकाचौंध दुनिया में जितना हिस्सा पूंजी का है शायद उससे कम हिस्सा स्त्री का नहीं होता है, किंतु वह स्थापित नहीं हो पाता और यदि वह स्थापित होना चाहता है तो उसे उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इस नए सत्ता प्रतिष्ठान में स्त्री को अपनी देह और प्रकृति के माध्यम से बाजार के संदेश को ही उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाती, बल्कि उस उद्योग में पर्दे के पीछे एक बड़ी वर्क फोर्स भी स्त्रियों से ही बनती है। चित्रा मुद्गल ने अपने सृजन के मूल में इस बात को विशेष ध्यान में रखा है कि नारी को स्वतंत्रता और समानता का तो अधिकार है, किंतु यह अधिकार उसे इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि हम अनुशासनहीन हो जाए। मर्यादा से बंधा रहना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। अनुशासित होकर ही जीना ही नारी का एक परम कर्तव्य होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से चित्रा मुद्गल ने इस बात पर ही जोर दिया है कि एक स्त्री अनुशासनहीन जब हो जाती है तो अपना संपूर्ण व्यक्तित्व को बिखेर देती है और वह कहीं की नहीं रहती है। चित्रा मुद्गल ने नारी दास्ता की जो है एक प्रकार से नारी की जो दास्ता है वो कुल मिलाकर आज भी वह जंजीरों में जकड़ी हुई किसी न किसी रूप में, चाहे वो पहले सामाजिक रूप में थी तो आज आर्थिक रूप में है। स्त्री को समाज में जीने के लिए अपनी जगह बनाने के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है और कहने की आवश्यकता नहीं कि यह आधार उसका पुरुष ही हो सकता है और स्त्री का आधार क्यों नहीं बन सकती, यह प्रश्न हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। स्त्री की समानता और अधिकार की बात के संबंध में चित्रा जी ने पूर्णतः अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे हैं
कि अंकिता के माध्यम से उन्होंने यह अभिव्यक्ति भी दी है। नीता और अंकिता इस उपन्यास की दो महत्वपूर्ण पात्र हैं। नीता के माध्यम से उन्होंने इस तथ्य को हमारे सामने उजागर किया है कि जो स्त्री हर समझौते करके अपनी, चाहे वह देह का समझौता क्यों नहीं हो, हर प्रकार के समझौते करके अपनी जगह प्राप्त करती है कंपनी में या नौकरी में, तो नीता वर्जनाहीन समाज की परिकल्पना की वकालत करती है। अंकिता और नीता दोनों की आपसी जो संवाद है वही इस कहानी और उसका पूरे कहानी का कथानक उसके इर्द गिर्द ही घूमता है कि औरत को अपने मन के महत्व को हमेशा स्थान देना चाहिए। मन को महत्वपूर्ण यदि वह स्थान देगी तो इसका अर्थ यही होगा कि वह अपनी इच्छा अनुसार जो जीवन है वह जीने का प्रयास करती है। औरत को अपने मन को महत्व अवश्य दें, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता है, इस तरह से कहना चाहती है कि वह मर्द बनने का प्रयास करे या वह मर्द के पूरी तरीके से अधीन होकर के अपने व्यक्तित्व को पूरी तरीके से समाप्त कर ले। आधुनिकता के नाम पर यह एक विचारणीय प्रश्न है जिसमें नारी की सबलताओं और दुर्बलताओं पर इस उपन्यास में हमारे सामने प्रकाश डाला गया है। नारी स्वतंत्र हो, समान अधिकार प्राप्त करे, किंतु ऐसा कुछ भी करने के लिए तत्पर नहीं हो जो अनुशासन अमर्यादित हो, अश्लील हो या प्रगतिशीलता के नाम पर केवल वासना की पूर्ति का वह पर्याय बन जाए। इस उपन्यास में पूरी तरीके से कथानक में प्रभावशीलता हमें दिखाई देती है। महानगरीय जीवन में निरंतर विकसित होती जा रही विज्ञापन की संस्कृति किस रूप में घातक बन रही है, इस तथ्य को चित्रा मुद्गल ने इस उपन्यास में हमारे सामने प्रमुख रूप से रखा है। चकाचौंध भरी दुनिया के प्रभाव में आकर न तो स्त्री अपने आप को संभाल पाती है और न पुरुष उस चकाचौंध भरे जगत में उत्पन्न स्थितियों के माध्यम से अपना उल्लू सीधा करने में कोई पीछे रहता हो। वास्तव में यदि हम आधुनिक परिवेश पर ध्यान केंद्रित करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आज का जो विज्ञापन जगत है वह एक बहुत बड़ी तथ्य हमारे समाज में, हमारे जीवन में बन कर के घुस चुका है। वह मनुष्य स्वयं वस्तु बनकर एक प्रकार से वह बाजार में उपस्थित हो गया है और व्यक्ति को भी वस्तु बनाने के लिए एक प्रकार से विज्ञापन ने विवश कर दिया है। उपन्यास में आए संदर्भ, घटना, प्रसंग और पात्रों की वार्तालाप, उनकी मनोदशाओं के जो चित्रांकन को यदि हम देखें तो पूरी प्रवाहशीलता इस उपन्यास के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। प्रथम परिच्छेद के अधिकांश संदर्भ ही आगे के परिच्छेदों में किसी न किसी रूप में विकसित होते हुए चलते हैं। इसलिए पूरी तरीके से गतिशीलता से युक्त इस उपन्यास में चित्रा मुद्गल ने कुशलता के साथ संपूर्ण उपन्यास को एक हमारे सामने नियोजित किया है और गतिशीलता इस उपन्यास की एक मुख्य विशेषता के रूप में हमारे सामने बनकर दिखाई देती है।